घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहे सकल सुख जन हो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेम सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माता एवं बहनों, मृत्यु तो सबों की होती है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले कर बंधे जा जंजीर। जो भी आए हैं राजा हैं, रंग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जो भी हैं सबको जाना पड़ता है। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं कि एक सिंहासन पर चढ़कर जाते हैं और एक जंजीर में बंध कर जाते हैं। सिंहासन क्या हुआ, जंजीर क्या हुआ? आपको आपका जो सत्कर्म है, शुभ कर्म है, वह सिंहासन है, और आपका जो दूषित कर्म है, अशुद्ध कर्म है, पाप कर्म है, वही नरक की सीढ़ी, वही अधोगति को ले जाने वाला है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो जो घटना घटी अयोध्या जी में, राजा दशरथ के सामने संयोगवश उस समय भरत ननिहाल में थे। अयोध्या जी वो नहीं थे। हो सकता है अगर भरत ननिहाल अयोध्या जी में होते जो घटना घटी हो सकता नहीं घटती, लेकिन जो विधान है, जो होने वाला हो तो होकर ही रहता है। होने होके कर्म गति टाले नामी टली, टाले टलता नहीं, कर्म की गति है। आदमी को ज्योतिषी ने कहा कि आज सूर्यास्त होते होते आपके एक मुख फट जाएगी, ऐसे लगने से। तो उस आदमी ने कहा क्या दिन भर घर से निकलेंगे नहीं तो मेरी आंख कैसे फटेगी? दिन भर खाया पिया घर में रहा, जैसे सूर्यास्त होने पर है, ऐसे जब शाम हो गया तो लगा तो शाम होते हुए तो घर में लोग क्या दिक्कत है? जैसे इस रास्ते से आगे का मोड़ नहीं होगा, इसी तरह से रास्ता था, इधर गया, जिस जगह मोड़ था, जैसे मुड़ रहा था, उधर से एक आदमी माथे पर लकड़ी लेकर आ रहा था, अरहर नहीं होता उसी का बोझा लेकर आ रहा था। जैसे इधर से मुड़ रहा था और उधर से आया, ये खुट्टी खड़ गई। सोचा कि हम तो दिन भर घर में रहकर क्या होगा, होनी बड़ा बलवान होता है। जो होनी थी तो भरत वहां कैसे रहे? भगवान राम को जंगल जाना था, अब भगवान राम तो उसी काम के लिए आए ही थे। जब यह पृथ्वी पापों से बोझिल हो गई, अत्यंत पापाचार झूठ खूब होने लगा, और इतना होने लगा कि धरती मामा उन पापियों से धरती माँ घबरा गई और गौ माता का रूप धारण करके वो स्वर्ग चली गई, और देवताओं से बैठक बुलाकर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इतने पापों का बोझ
कब हमसे नहीं रहा जाएगा, आप देवगण कुछ उपाय कीजिए पापियों का नाश करने के लिए। इतना पापी हो गए कि इतना बोझिल हो गए, अब चल रह नहीं सकेंगे। तो देवताओं ने विचार किया, सब बैठे बुलाए। उस बैठक में भगवान शिव भी थे, सब विचार कर रहे थे कि यह काम किससे होगा। तो सभा में भगवान शिव कहते हैं कि भगवान विष्णु से काम हो सकता है, किसी से नहीं होगा। तो विष्णु को, भगवान विष्णु को कोई कहते थे कि वैकुंठ में है, कोई वहाँ है, इस तरह से सब कहने लगे। तो उस देव सभा में भगवान शिव भी थे। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जानता हूँ कि प्रभु सर्वत्र है, कि प्रेम से प्रकट हो गया। तो सभी देवगण स्तुति करने लगे। जब स्तुति करने लगे तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और भगवान विष्णु सारे बंदरों, सारे देवताओं से कहते हैं कि आप लोग बंदर भालू के शरीर में चलिए, मैं भी मनु महाराज को वचन दिया हूँ कि मैं भी उनके वचन पूरा करने के लिए आऊँगा। तो आप लोग बंदरों भालुओं के शरीर में चलिए, मैं भी आऊँगा। तो भगवान विष्णु तो दुष्टों का, असुरों का, राक्षसों का, यातताइयों का, पापियों का नाश करने के लिए उनको आना था ना, और उसी काम के लिए वो आए थे। जब भगवान राम का राजा अभिषेक हो रहा था तो देवताओं को डर हो गया, अगर यह राजा बन जाएगा तो देश में जो असुर है उस असुर का संहार कैसे होगा, राक्षसों का संहार कैसे होगा। उन देवताओं ने सोचा कि वो राजा बने ही नहीं, तो राजा नहीं बने, कुछ व्यवधान करना है। तो व्यवधान करने के लिए माता सरस्वती को भेज दिया। माता सरस्वती आगे विद्या जी और मंत्रा के दिमाग में प्रवेश कर गए, और मंत्रा के द्वारा कैकेयी को समझाने लगे। मंत्रा कहते कि मैं तो दासी ही रहूंगी, मैं तो रानी बनूंगी नहीं, लेकिन मैं आपके दासी हूँ, और अब आपके सामने बहुत से संकट आने वाला है। तो कहते कहते कौन संकट आने वाला है। तो मंत्रा कहती है आप कितनी बुरी भाली है, आज तक तो राजा दशरथ सभी रानियों को देवता के तरह मानते थे, पुराण के समान मानते थे, कल से आप दाई से भी बेदखल हो जाएगा। तो कैसे वो कहते कितनी आप बुरी भाली है, आप विचार कीजिए कि राम राजा बन जाएगा, राम राजा बन जाएगा, आपकी जो बड़ी सोच है कौशल्या, वो तो राम राजा और राजमाता बन जाएंगे। तो राम राजा और उसके राजमाता बन जाएगी, तो आपका कितना खुश होगा इस परिवार में, इस महल में। इस तरह से जब कैकेयी, पहले तो उन्होंने कहा कि राम तो अपने माँ से भी बढ़कर हमको ज्यादा मानते हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने जब उनको समझाया तो तब कैकेयी कहते हाँ तुम तो ठीक ही करते हो, लेकिन अब तो राम का राज्याभिषेक होने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अब तो ये काम निश्चित है, हुई राम राजा बन ही जाएगा। तो मंत्रा कहते कि नहीं, मेरा सोलह विश्वास है कि राजा दशरथ बिना आपको विवाह कर ले जा गए राम को राजतिलक नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है वो आएंगे, जब वो आपके महल में आएंगे तो इनके महल में आने के पूर्व भी आप भवन में चले जाइए। क्रोधित हो जब हो जाते हैं तो एक महल बनाते थे राजा लोग, विशेषकर
लेट्रिन बाथरूम अटैच होता है उसे ईंटे से बनाते थे। अगर रानी क्रुद्ध हो जाएगी उसी महल में चले राजा उनको मनाने के लिए जाएंगे तो मंत्रा ने कहा आपको भवन में चले जाइए, जब दशरथ आएंगे आपके मन में बता दूंगे को भवन में वो है और आप उसी तरह से ऐसा अपना बना के रखिएगा जो कि आपको राजा दशरथ मनाने लगे, आग्रह करने लगे। जैसे राजा दशरथ पूछेंगे कि राम को राजा बनने में क्या दिक्कत है, इस समय पाकर आप कहिएगा कि राम को राजा बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मेरा जो वरदान रखा हुआ धरोहर के रूप में अभी तक आपने और दोनों वरदान नहीं दिए हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। जैसे राजा दशरथ कहेंगे वरदान मांगने के लिए वैसे आप वरदान पहले वरदान में यह मांग लीजिए ताकि राम भरत को राज मिले, 14 वर्षों के लिए राम को वनवास मिले, आपका काम बन जाएगा। तो कहने का हाथ तो बिल्कुल ठीक अवश्य उन्होंने किया। दशरथ जी आए और जो उन्होंने विचार किया था उसी के मुताबिक राजा दशरथ कैकेयी को मनाने लगे। जब राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि राम को राजा बनने में तुमको क्या दिक्कत है, तो बात बनाकर सब सिखाया हुआ था ना, बात बनाकर कैसे नहीं, राम को राजा बनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दो वरदान आपके पास मेरा धरोहर के रूप में रखा हुआ है, आज तक आपने वो वरदान नहीं दिया, दोनों वरदान नहीं दिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि आज तक तुम हमसे वरदान मांगे, तुम वरदान मांगते और तुमको मैं नहीं देता तो मेरे ऊपर दोषारोपण करते, आज तक तुम मांगे ही नहीं तो मेरे ऊपर दोषारोपण काहे करते हो। तो बड़ा पुष्ट होकर दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण भले चला जाए वचन से ये कुल पीछे हटने वाला नहीं है। जैसे पुष्ट होकर के राजा दशरथ कहते रानी कहते ठीक है दीजिए, पहले वरदान में मुझे यह दीजिए कि भरत को राज मिले और दूसरे वरदान में यह दीजिए कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिले। जैसे वनवास की बात माता कैकेयी कहती है कि तो राजा दशरथ को काटो तो कोई नहीं, अब आकर देखे हो गए। फिर वे वचन तो दे चुके थे, अपने को संभालना कर कहते हैं कि देवी राम को के वनवास की बात क्यों मांगते हो, राम तो बहुत तुमको मानते थे, राम को वनवास की बात क्यों करते हो, इस बार वरदान कोई दूसरा मांग लो। लेकिन एक भी नहीं सुने और कठोर कठोर बात बोलने लगे। इस तरह से आप अगर कुछ बार बार काहे करते हो, वर मांगो वर मांगो, अब जब मैं वर मांग ही ली तो धारण कीजिए अपने, अथवा अपने वचन से पीछे हटने वाले थे नहीं, बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए लेकिन एक भी नहीं माने। अंत में राजा दशरथ कहते हैं कि देवी मेरी बात नहीं मानती हो तो अंत में तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। और ऐसे अवाक हो गए जैसे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलने लगे, बड़े दुखी हो गए। और राजा भगवान राम और सीता लक्ष्मण जंगल चले ही गए। सुमंत को भी तक जाओ, जंगल का सैर करा के बुलाकर ले आना। लेकिन राम सत्प्रति हो सकता है राम जब करने आवे तो कम से कम जनक दुलारे सीता और लक्ष्मण को मेरे आओगे तो मैं किसी तरह से जीवन धारण करूंगा, नहीं तो मैं बेमौत का मर जाऊंगा। जब दशरथ जी खाली रथ लेकर आए, न राम न लक्ष्मण न सीता, खाली
रस को देख करके दशरथ जी व्याकुल हो गए। जैसे सुमंत आते हैं तो बड़े मैंने दुखी होकर के कहने लगे कि सुमंत, मेरी प्यारी दुलारी जनक दुलारी सीता, कितने राजकुमार, कोमल पैर, कोमल अंग, आपको जब गए थे तो जूता चप्पल ये सब कुछ लेकर नहीं गए। दशरथ जी कहते हैं कि उतने कोमलांगी हैं, कितना कोमल शरीर, और कंकरीली जगह में कोमल तलवे में चलते चलते कहीं से कहीं कंकर तो उसके तलवे में नहीं गड़ गया था। राम के तल में, भरत लक्ष्मण के भरत पल तलवे में कहीं भाव तो नहीं होगा। इस शब्द बोले कहते कहते लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो जब गए तो हक मिल गए, वो निशाल उन्होंने घर में रहने के लिए बोले, घर में रहे नहीं, आग्रह करने पर वे श्रृंगेर से आगे बढ़े और नदी पार करने के बाद एक जंगल में पत्ते का बिछावन बिछाकर, जब पत्ते के बिछाने पर राम और सीता सोए, धनुष बाण लेकर लक्ष्मण और गुनिसार पहरा देने की जगह। जैसे राजा दशरथ सुनते हैं कि पत्ते के बिछावन पर राम और सीता सोए, अब तो उनके दुख का मेरा सीमा पार कर गया। इतने दुखी हो गई, जिसके लिए इतनी सुंदर महल सब कुछ बना हुआ था, और आज कैके के चलते प्रत्येक बिछोने पर सोना पड़ा। इतना दुख हुआ कि राजा दशरथ मूर्छित होकर के पलंग पर से या नीचे गिर जाते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे और श्रवण कुमार के कथा कहना प्रारंभ करते हैं। जैसे श्रवण कुमार के कथा का अंत होता है, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह, रवे सुरधाम। सुरधाम चले शेर का परिचय। अब बताइए कि इतने बड़े राजा, जितनी शक्ति पूरे मैंने समझे कि विश्व कह लीजिए, मैं उसमें अपना देश बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन इतने बड़े राजा के सामने देखिए विधि का विधान कर्म पर कितना मजबूत होता है, जो उनको भी रो रो कर उसके विरह में जाना पड़ा। तो राजकुमार बाबू की जो पिताजी हैं वो कैसे रहे, क्या नाम उनका? रामबाल पंडित ना जी। वो कैसे रहे थे? इसी जगह उनका, हम तो बराबर आते थे, इसी जगह उनका खटिया लगा रहता था, वो खटिया वहाँ पे इधर उसी पर सोए रहते थे। कितना मतलब उनके बच्चे सब पोता तो वो सब खिलाते रहते थे, आप सुंदर भोजन करते रहते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। बुढ़ापे में आदमी को चिंता हो जाती है, बेटा बेटी पोता सब चिंता होती है, लेकिन कैसा उनका पुण्य था, जो पूछते रहते थे, खाया जो कहते थे खिला देते थे, पड़े रहते थे, भगवान दीक्षित थे, वो सुंदर भजन करते रहते थे, कभी कभी सत्संग मंदिर में चले जाते थे, या नहीं सुनते रहते थे सत्संग भजन, कोई चिंता नहीं, एकदम समय पर भोजन मिल जाता। बुढ़ापा में समय पर भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, स्नान हो जाए, सब हो जाए तो बड़ी बड़ी बात है, बहुत अच्छी। वो कितनी बड़ी पुण्यात्मा है कि दोनों बेटा सत्संगी, पोता पुतो सब सत्संगी। कितना अच्छा पुण्य था, जो घर बैठे सत्संग सुनते रहते थे, भजन सुनते रहते थे, कितना पुण्य था। कम पुण्य की बात नहीं है, जो अंतिम समय में सत्संग मिलता है, भजन मिलता है, यश भगवान का सुनते रहें, अंतिम समय में
भगवत दर्शन, भगवान बगल में सत्संग मंदिर स्तुति विनती हो रहा है, सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं फिर भी सुन रहे हैं। जो संत वचन को सुनते हैं, संतों ज्ञान को सुनते हैं, तो सुनने से तो मन तो उधर प्रेरित होता है। सुनने माइक रखकर सत्संग होता है, बहुत बड़ी बात है। जो दूर भी रहते हैं, अगर सुनने की इच्छा होता है तो हमारी माँ बहन झाड़ू भी लगाते हैं, वहाँ नहीं भी जाते हैं, फिर भी स्तुति शुरू हो गया तो स्तुति भी करते, झाड़ू भी लगा रहे हैं, आटा भी गूंद रहे हैं, रोटी रोटी भी बेल है। कितना पुण्य की बात है। एक संत गरीब दादी संत हुए हैं, उन्होंने कहा जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा हुआ देश का जम की मोटी मार। कितना सुंदर बगल में नदी है, सत्संग मंदिर है, बराबर सत्संग होता है। भारतवर्ष कितना पवित्र भूमि है, जहाँ साधु संतों का समय समय पर भगवान का भी आगमन होता है। हम भारतवासी कितना पुण्यशाली, कितना भाग्यशाली हैं, जो नहीं चाहते हुए भी कान में सत्य वचन आ जाता है। एक वेश्या थी, थोड़ी दूर में एक साधु बाबा का आश्रम था और समय पर सत्संग भजन होता था। अब वेश्या तो दिन रात में डूबी रहती थी, लेकिन कभी कभी उनके कान में सत्संग की आवाज आती थी, तो कभी कभी उधर ध्यान चला जाता, सुनने लगते। सुनने में मैंने बीच बीच में सुनते सुनते उसको अच्छा लगने लगा, और इतना अच्छा लगने लगा कि रहती थी वहीं, लेकिन कान में जब सत्संग की आवाज आती थी तो बड़े ध्यान से सुनने लगी। और जब पवित्र बातों को सुनते हैं तो मन भी पवित्रता की ओर जाता है। जो दिन रात पाप में डूबी रहती थी, पाप में डूबी रहती थी, और उनके कान में जब सत्संग का आवाज आने लगा, सुनने में अच्छा लगने लगा, तो सुनते सुनते इतना उनको अच्छा लगा कि सुनते सुनते सत्संग की बातों को सुनते सुनते उनके दिल में होने लगा कि मैं महापापनी हूँ। आदमी के अंदर एक विशेषता है कि जब मन में यह एहसास हो जाता है मैं गलत काम कर रहे हूँ या कर रहे हैं, और उससे कैसे बचना चाहिए, ये सब वचन ही आपको प्रेरित करेगा। सत्कर्म करने के लिए ये सब वचन आपको प्रेरित करेगा। अब संतों का ज्ञान सुनते सुनते जो दिन रात पाप में डूबे रहते थे, अब एकाएक उनके मन में सद्भावना जग गई कि मैं कैसे पापी हूँ, तो दिन रात पाप में डूबी रहती हूँ, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। वो बहुत उनको व्याकुलता हो गई, बेचैनी हो गई, और होते होते मन में बात आ गई कि मेरा कल्याण तो संत ही कर सकते हैं, साधु ही कर सकते हैं। एक दिन वो अपने घर से निकलते हैं, पाक साफ होकर के, जब भी संत का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हाथ पैर खुला धो धा करके पाक साफ होकर के जाना चाहिए, क्योंकि संत तो पवित्र होता है। अगर आपका हाथ पवित्र है, पैर पवित्र है, देह पवित्र है, तो पवित्र होकर के जाना। जो मांस खाने वाला है, शराब पीने वाला है, वो भी जब देखेगा भगवान शिव का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो उनके अंदर भावना जगती है कि हम अभी गंदा है, वहाँ जाना तो पैर नहा धो के जाता है, शिव मंदिर में भी जाएगा, ठाकुर बारे में भी जाएगा, तो नहा तो मंदिर है, हम पाप कर किए हैं, हमको पाप साफ होकर के जाना, ये भावना उनके अंदर जगती है। इसलिए जब भी जाता है तो नहा धो करके जाता है। जिसको सद्भावना ने जैसे तैसे चल देता है, लेकिन इस सद्भावना संतों के ज्ञान को सुनने से होता है। संत दर्शन गोसाई जी लिखते हैं, संत दर्शन में पाचन करे, संत का दर्शन करने से पाप टलता है, पाप दूर होता है।
पाप चीरता है, नाश होता है। अब उस वेश्या के मन में इतनी गलाने हुए और मन में ऐसा भाव जगा कि संत से मेरा उद्धार कर सकते हैं। वे संत के पास गए और संत का चरण पकड़ कर फूट फूट करके रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरे जैसी पापनी का कल्याण तो आप ही कर सकते हैं। आप अगर हमको कल्याण होने का वचन नहीं देंगे तो मैं आपका शरण छोड़ूंगी नहीं। खूब बिलख बिलख करके रोने लगे। तो गोसाई जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना का कविन पर कायन जाना निज परताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय संत पुनीता। संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। अब जो वेश्या दिन रात पाप में डूबी हुई रहती थी, अब संत के पास कैसा ज्ञान था, कैसा उनका निर्मल ज्ञान था। अब तो समाज में उपेक्षित थे। कैसे समाज में रहते,